महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए महारथी कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरीक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताता है, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। तो आज के इस वीडियो में कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। फैक्ट नंबर पहला, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। फैक्ट नंबर दूसरा, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडव या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। फैक्ट नंबर तीसरा, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं था। फैक्ट नंबर चौथा, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध में एक योद्धा की तरह लड़ा। फैक्ट नंबर पांचवा, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल से मारा था। फैक्ट नंबर छठवां, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में वह धनुष था। फैक्ट नंबर सातवां, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए थे जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर नहीं जीत पाए उसे कर्ण दिग्विजय के दौरान अकेले ही जीत लिया था। राजा भगदत्त जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे उसे भी कर्ण ने हराया था। फैक्ट नंबर 9वां, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। फैक्ट नंबर 10वां, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडव के सबसे बड़े भाई हो तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडव को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।